इस साल का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, लेकिन इंडिया में ही क्यों, किसी और कंट्री में क्यों नहीं। और जब भी वर्ल्ड कप होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में कौन रहता है, विनिंग टीम, आईसीसी या फिर जो कंट्री होस्ट करवा रही है वो। आज हम जानेंगे आईसीसी की शुरुआत कैसे हुई, आईसीसी पैसा कैसे कमाता है और जिस कंट्री में वर्ल्ड कप होता है वो कंट्री को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना किसी देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. 15 जून 1909 लॉर्ड्स में शुरुआत हुई इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की, जिसे बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कर दिया गया। पहला मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि उस वक्त आईसीसी में सिर्फ 3 कंट्रीज थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो मैचेस सिर्फ इन्हीं तीनों कंट्रीज़ के बीच में होता था अंटिल 1926, जब न्यूजीलैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ को ऐड करा गया। 1952 में पाकिस्तान को भी ऐड करा गया और 1981 में श्रीलंका भी जुड़ गई। 1991 तक टोटल 12 कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर बन गई 93 एसोसिएट मेंबर्स के साथ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला मैच 1952 दिल्ली में खेला गया था। बट सवाल ये आता है कि आईसीसी ही क्यों वर्ल्ड कप करवाती है और कोई क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं। तो देखो, सबसे पहले 1907 में साउथ अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएट के प्रेसिडेंट के माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम देशों के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाएं। ये आइडिया लेकर गए इंग्लैंड के मालेबन क्रिकेट क्लब, जो कि दुनिया की सबसे पहली क्रिकेट बोर्ड है, उसके प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड पूरे दुनिया को इन्वेट कर रहा था और सबसे पावरफुल कंट्री था। तो 1907 में आईसीसी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और उसके बाद से वक्त के साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट करवाते गया। अब बात करते हैं इस साल के आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के प्राइस के बारे में। विनिंग टीम को मिलेगा $4 मिलियन यानी कि 33 करोड़ रुपए। रनर अप टीम को मिलेगा $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए। सेमीफाइनलिस्ट को $8 लाख और हर एक टीम जो ग्रुप स्टेज तक पहुंचेगा उसे मिलेगा $40,000। आईसीसी टोटल $10 मिलियन एज अ प्राइज मनी देगा इन सब टीम्स को। इसके अलावा एम्पायर की सैलरी, कमेंटेटर की सैलरी आईसीसी देता है, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी पूरा ऑर्गेनाइज करवाता है। अब सवाल आता है कि आईसीसी पैसा कैसे कमाता है और कितने सोर्स से कमाता है। आईसीसी का पहला सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो ये टीवी चैनल्स और ओटीटी चैनल्स को बेचता है, यानी कि आईसीसी के सारे मैचेस इन्हीं चैनल्स पे दिखाए जाएंगे और इसके बदले आईसीसी इनसे पैसा लेगा। जैसे कि अब तक हमने स्टार स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप देखा है और इसके बदले स्टार स्पोर्ट्स ने $1.9 बिलियन दिए हैं आईसीसी को। इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने $3 बिलियन दिए हैं 2027 तक के राइट्स के लिए। आते हैं दूसरे सोर्स की तरफ, जो है स्पॉन्सर्स। बीरा 91, अपस्टॉक्स, पॉलीकैप, कोका कोला, निसान, नियून, ओप्पो और डीपी वर्ल्ड ग्लोबल पार्टनर है आईसीसी वर्ल्ड कप के, जो आईसीसी को पैसा देते हैं, जिसके बदले इन कंपनीज के प्रमोशन आईसीसी करवाता है। ये तो थी आईसीसी का पर्सपेक्टिव से, लेकिन जिस देश में वर्ल्ड कप होगा उस देश को क्या मिलेगा। बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्स है जिसे कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ डायरेक्ट सोर्स है, जैसे टूरिज्म का पैसा। इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप करवाया जाएगा तो स्टेडियम्स में मैचेस देखने के लिए फॉरेनर्स भी आएंगे और फॉरेनर्स लाते हैं पैसा। शॉर्ट टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। स्टेडियम्स के आसपास रेस्टोरेंट, बार, होटल सब बुक्ड हो जाएगा, जिससे उनकी बिजनेस बढ़ेगी। इसके अलावा देश की स्टेबिलिटी पूरी दुनिया देख पाती है कि कितने सक्सेसफुल तरीके से देश वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है। ऐसा होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ता है, अच्छी सड़कें बनानी पड़ती है, साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे हाल ही में हुए G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली को ब्यूटीफाई करा गया था। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसा देश को देना पड़ता है। इसके अलावा एक और खर्चा देश को करना पड़ता है और वो है टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि आईसीसी जिस भी देश में टूर्नामेंट करवाएगी वो उस देश को कोई टैक्स नहीं देगी, जिसकी वजह से आईसीसी करोड़ों रुपए बचा लेता है टैक्स के रूप में। लेकिन इस बार इंडिया ने सिर्फ 20% एग्जेम्पशन दिया है, उसके अलावा 926 करोड़ एज अ टैक्स गवर्नमेंट लेगी। तो इस साल के वर्ल्ड कप से टूरिज्म का पैसा, टैक्स का पैसा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे फायदे इंडिया को होगा। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में कि क्यों वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना किसी देश के लिए इतना ज़रूरी है। सो लिसन वेरी केयरफुली।
पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं और हर एक देश में उनका बेस्ट प्लेयर है, लेकिन सब प्लेयर्स में से दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है, इसे पता करने के लिए वर्ल्ड कप और बात करें इंडिया की, तो भले ही हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी, पर तब भी लोग हमें गुलाम और पिछड़ा हुआ मानते थे। लेकिन जब 1983 में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता, तब से इंडिया को बाकी देश एज अ टफ कॉम्पिटिटर मानने लगे और उसके बाद से इंडिया ने कई सारी ट्रॉफीज जीती और आज इंडिया नंबर 1 रैंक करता है टेस्ट एंड T20 सीरीज़ में और इस साल का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।